नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें बंगाल विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है। ऐसे में तमाम दलों की तरफ से बिहार में भी तैयारियां की जा रही है, बंगाल चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाई जा रही है। और इसी कड़ी में अगर हम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात करें तो अब उनका ममता दीदी से मोह भंग हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी पूरी तैयारी कर रही थी और कहीं ना कहीं वो हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे थे कि बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के साथ ही वो चुनावी अखाड़े में उतरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों को लेकर पेच फंसता नजर आया, बात नहीं बनी। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो अभी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, उनके द्वारा अपने दो सिपह सलार यानी कि अब्दुल बारिश सिद्दीकी और साथ ही साथ श्याम रजक को बंगाल भी भेजा गया ममता दीदी से मुलाकात करने के लिए। प्रशांत किशोर जो जाने माने राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा रणनीति भी बनानी जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तमाम पैगाम का संदेश वापस लौटकर बिहार नहीं आया। और शायद यही वजह है कि अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और साथ ही साथ पूरी पार्टी ने इस बात की तैयारी कर ली है कि वाम दलों के साथ मिलकर ही बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरना है। और यही वजह है कि श्याम रजक कल वाम दल के कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने बंगाल चुनाव को लेकर कई सारी बातचीत की। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर है। बंगाल के रण से पहले लालू यादव की पार्टी राजद का ममता बनर्जी के साथ मोह भंग हो गया है। कारण ये कि बंगाल चुनाव में सीटों के बंटवारे का पेच शायद नहीं सुलझा है। बिहार चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन एक साथ चुनाव मैदान में उतरा था, उसी तरह बंगाल चुनाव में उतरने की तैयारी शुरू हो गई है। राजद नेता श्याम रजक भाकपा कार्यालय पहुंचे, उन्होंने भाकपा नेताओं से मुलाकात की। वहीं दूसरी ओर भाकपा नेता भी माकपा कार्यालय पहुंचे, जहां बंगाल चुनाव पर चर्चा की गई। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा कि बिहार में महागठबंधन ने एक साथ चुनाव लड़ा है, जिसके बाद यहां हमारी स्थिति काफी मजबूत रही है। इस तरह से भाकपा, माकपा और राजद वहां कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसको लेकर काफी देर तक चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाकपा व माकपा का गठबंधन काफी पुराना है, लेकिन माले वहां अकेले 20 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है। बता दें कि हाल ही में राजद के दो सीनियर नेता अब्दुल बारिश सिद्दीकी और श्याम रजक पश्चिम बंगाल और असम का दौरा उन्होंने किया था। इस दौरान उनकी सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन टीएमसी के अन्य नेताओं से राजद नेताओं की मुलाकात हुई। इस बारे में राजद नेता कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं। आखिर उनकी बातचीत किस स्तर तक पहुंची है? तो आपको बता दें कि भाकपा से मुलाकात के बाद इस बात की भी चर्चा हुई कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का गणित काफी अच्छा रहा था, पूरी मजबूती के साथ पार्टी खड़ी रही थी, ऐसे में बंगाल विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही गणित सामने आ सकता है अगर यही गठबंधन वहां भी दिखाई दे। हालांकि अगर हम बात करें राजद की, तो उनकी तरफ से हर वो संभव प्रयास किए गए कि किसी भी तरीके से ममता बनर्जी के साथ गठबंधन कर वो बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं बात बनती हुई दिखाई नहीं दी। अब ऐसे में वो किसी के भरोसे नहीं रहने की बजाय पूरी प्रयास उनके तरफ से किए जा रहे हैं कि भाकपा के साथ ही गठबंधन करके वो बंगाल विधानसभा चुनाव के चुनावी अखाड़े में उतरे। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मार्च के पहले महीने में वर्धमान और साथ ही साथ तिलसुकनिया में अपनी चुनावी सभा भी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।